सेवानिवृत्त विशेष बल का एक जवान अपनी लग्जरी कार में सो रहा था। तभी अचानक एक बदमाश उसमें कूद गया और उसे अगवा करने की कोशिश करने लगा। इस बदमाश की तो किस्मत ही खराब थी। पता नहीं किसे अगवा करना था, ये तो एक सेवानिवृत्त सैनिक को ही चुन बैठा। उसने जोर से धक्का दिया और तुरंत कार्रवाई की। केवल 3 सेकंड में बदमाश को कसकर काबू कर लिया। तभी विशेष पुलिस बल समय पर घटनास्थल पर पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वो राहत की सांस ले पाता, उसे सीधे कार से उतार दिया गया। इसके बाद बिना किसी कारण के उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मैं तुम पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाता हूँ। दरअसल 2 घंटे पहले ही पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन का एक महत्वपूर्ण सदस्य गाओ डी विमान से यहाँ आ रहा है। वह भूमिगत संगठन के मुखिया होंग ये से मिलने और देश में अपने आपराधिक कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रहा था। इन खूंखार अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने न केवल एक विशेष टीम का गठन किया था, बल्कि हवाई अड्डे पर 10,000 विशेष पुलिस अधिकारियों को भी भारी घात लगाकर तैनात किया था। जब सब कुछ तैयार हो गया तो गाओ डी जल्द ही हवाई अड्डे पर दिखाई दिया और होंग ये के छोटे भाई से मिला। पहले से ही इंतजार कर रहे सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तुरंत चुपचाप उसके पीछे लग गए, लेकिन चालाक गाओ डी ने ज्यादा दूर नहीं जाने दिया और उन्हें भांप लिया। इसलिए उसने जानबूझकर अपने छोटे भाई को एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे में ले गया, फिर एक आदेश दिया और सभी तुरंत तितर बितर हो गए। विशेष पुलिस दल के कप्तान झांग लान ने स्थिति देखकर समय से पहले कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गए। अप्रत्याशित रूप से हड़बड़ाहट में गाओ डी शिन शियाओजिन की कार में कूद गया। उसे लगा कि बंधक हाथ में होने से वो आसानी से बच निकलेगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार वो लोहे की दीवार से टकरा गया है। शिन शियाओजिन ने बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखी थी और अब वो एक मार्शल आर्ट स्कूल में आगे की पढ़ाई कर रहा था। अपनी फुर्तीली चालों और फुर्तीले शरीर के कारण वो कुछ मशहूर हस्तियों का निजी स्टंटमैन भी बन गया था। आज शिन शियाओजिन ने अभी शूटिंग खत्म की थी और उसे अपनी शिष्या के देश लौटने का फोन आया था। इसलिए उसने निर्देशक की महंगी कार उधार ली और जल्दी हवाई अड्डे पर उसे लेने के लिए भागा। नतीजा ये हुआ कि उसे शिष्या तो नहीं मिली, लेकिन मुफ्त में एक अपहरणकर्ता जरूर मिल गया। लेकिन जब उसने समाज के लिए ये अच्छा काम किया तो उसे पुलिस ने पुलिस स्टेशन में पकड़ लिया। मुझे लगता है कि तुम लोग कुत्ते हो जो सैनिक पर हमला कर रहे हो, अच्छे इंसान नहीं हो। जानते हो, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें मुझे एक बहुत बड़ा प्रशंसा पत्र देना चाहिए। पीपल्स गार्ड, तुम्हें पता है? शिन शियाओजिन ये समझ नहीं पा रहा था कि पुलिस आसानी से उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी क्यों नहीं जान सकती थी और उसे पूछताछ कक्ष में क्यों पकड़कर रखा गया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अभी पकड़ा गया विदेशी सिर्फ एक हमशक्ल था और असली गाओ डी पहले ही चुपचाप लॉन्गचेंग में घुस गया था। उसे एक बार में पकड़ने के लिए निर्देशक ने गाओ डी के साथी होंग ये पर शिकंजा कसने का फैसला किया। खुफिया जानकारी के अनुसार ये होंग ये एक मार्शल आर्ट का दीवाना था और उसके मार्शल आर्ट क्लब में जल्द ही एक रिंग मैच होने वाला था। इसलिए शाखा प्रमुख ने कुछ लोगों को मैच में भाग लेने के लिए भेजने का फैसला किया और मौका मिलने पर गाओ डी और अन्य सभी को पकड़ने की योजना बनाई। हालांकि इस प्रस्ताव का कप्तान झांग लान ने विरोध किया। हम सभी पुलिस अकादमी से स्नातक हैं और हमने सैन्य और पुलिस की शत्रुता के तरीकों का अध्ययन किया है। इसलिए एक बार जब हम कार्रवाई करते हैं तो वे हमें आसानी से पहचान सकते हैं। जब सभी असमंजस में थे तो झांग लान को अचानक शिन शियाओजिन याद आया। हवाई अड्डे पर अभी हुई घटना ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी, इसलिए उसने कुछ मार्शल आर्ट की पृष्ठभूमि वाले लोगों को भर्ती करने का प्रस्ताव दिया ताकि एक विशेष ऑपरेशन टीम बनाई जा सके और इस मिशन को अंजाम दिया जा सके। चयनित उम्मीदवारों की सूची और कार्य योजना प्रस्तुत करें। यह जानने के लिए कि क्या शिन शियाओजिन वह व्यक्ति था जिसे वह चाहता था, झांग लान ने विशेष रूप से पुलिस बल के मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ से मूल्यांकन के लिए संपर्क किया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही खूबसूरत महिला पुलिस अधिकारी पूछताछ कक्ष में दाखिल हुई, रोते गाते शिन शियाओजिन तुरंत स्तब्ध रह गया। फिर वो एक शांत चेहरे के साथ उसके पास गया। सुंदर महिला पुलिस अधिकारी, क्या कुछ गड़बड़ है? मैंने तुम्हें अभी बाहर चिल्लाते हुए सुना था। क्या तुम कहीं असहज महसूस कर रहे हो? जब मैं अभी उस महिला पुलिस अधिकारी के साथ था तो मुझे लगा कि मेरा दिल थोड़ा घुटन महसूस कर रहा है। कहना पड़ेगा कि नायक के लिए सुंदर स्त्री को हराना मुश्किल होता है। ये बिल्कुल सच है। यहाँ तक कि इस पूर्व सैनिक के साथ भी ऐसा ही था। सुंदर महिला पुलिसकर्मी की चिंता और कोमलता का सामना करते हुए शिन शियाओजिन ने तो जैसे एक डेटिंग शो में भाग ले रहा हो न केवल पूरी बात बताई, बल्कि अपनी पृष्ठभूमि और गुप्त जानकारी भी साफ साफ बता दी। बाद में निगरानी कक्ष में झांग लान ने शिन शियाओजिन को छोड़ने का आदेश दिया और मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ चेंग चेंग ने भी अपना निष्कर्ष बताया। वो काफी स्मार्ट है और उसमें न्याय की भावना भरी हुई है। सिवाय इसके कि वो थोड़ा मुहफट है, मुझे नहीं लगता कि उसका चरित्र बुरा काम करने वाले व्यक्ति जैसा है। क्या आपको लगता है कि ये व्यक्ति उपयोगी है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। इसके बाद झांग लान शिन शियाओजिन के मार्शल आर्ट स्कूल गए।
लेकिन जब डीन को स्थिति का पता चला तो उन्होंने अन्य छात्रों की जोरदार सिफारिश करना शुरू कर दिया। आखिर शिन शियाओजिन स्कूल में एक कुख्यात उपद्रवी था। वो अपनी अच्छी लड़ाई कौशल पर भरोसा करके स्कूल के नियमों की बिल्कुल परवाह नहीं करता था, और ये सच साबित हुआ। शिन शियाओजिन के पुलिस स्टेशन जाने की बात तेजी से पूरे स्कूल में फैल गई। स्कूल लौटने के बाद उसे तुरंत अन्य छात्रों के उपहास का सामना करना पड़ा। क्या तुम अंदर नहीं गए थे? पुलिस स्टेशन से अभी अभी बाहर निकला शिन शियाओजिन अब और परेशानी नहीं चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सहपाठी ने उसे और भी ज्यादा चढ़ाया और उसे कायर कहा, और इसने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। तुम तरबूज के छिलके से अपनी गांठ पोंछ रहे हो, ये कभी खत्म नहीं होगा, है ना? बाहर लड़ाई खत्म नहीं हुई, क्या तुम स्कूल में भी लड़ना चाहते हो, है ना? कल की घटना का निश्चित रूप से एक कारण रहा होगा। कोई कारण नहीं है, मुख्य बात यह है कि मुझे वे लोग पसंद नहीं है। तो क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? तुम जैसे बेकार लोगों को मुझे देखने का भी मन नहीं करता।